बारह 12,000 फीट की ऊंचाई, जमीन पर जमी बर्फ की चादर, वेग से चलती बर्फीली हवाओं के बीच एकजुट होकर अडिग अनुशासित स्वयंसेवक जब प्रार्थना के लिए जुटे तो दृश्य भाव विभोर कर देने वाला लगा। उत्तराखंड के उत्तर काशी का जादुंग गांव, जो चीन सीमा से सटा है, निलांग वैली के इस गांव में संघ की पहली शाखा लगी तो विषम परिस्थितियां भी दृढ़ संकल्पित स्वयंसेवकों के साहस को डिगा न सकी। भारत चीन सीमा के प्रथम गांव जादुंग में लगी प्रथम शाखा में 8 स्वयंसेवक उपस्थित रहे, जिन्होंने ध्वज लहराकर संघ की प्रार्थना गाई और नियमित कार्यक्रमों का संचालन किया। शाखा का संकल्प है राष्ट्रीय विचारधारा को देश की सीमाओं तक ले जाना। शाखा में प्रधानाचार्य अर्जुन गोसाई, नगर बौद्धिक प्रमुख बद्री सिंह चौहान और जिला प्रचार प्रमुख अनूप भंडारी समेत समर्पित कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जादुंग गांव से आई ये तस्वीरें राष्ट्र भावना से ओतप्रोत संघ स्वयंसेवकों का जीवंत उदाहरण है, जो सच्चे राष्ट्रभक्त की कहानी बयां कर रही हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा। अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन है, पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं। तो आज के डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ये एनआरसी इम्प्लीमेंट हो, ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल। थोड़े साल में आप देखेगा बंगाल का क्या हाल है। आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहां से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए। क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहां से भागो। क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए, तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर? कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है? जाग जाओ भाई, समझो व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म। भाई जो मेजॉरिटी है, आपको मेजॉरिटी प्रताड़ित कहाँ कर रही है कि आप हमेशा डर पे जीते हो? कौन डर है आपको? किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आए 1947 से आज तक। आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है, पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए। तो डरना किसे चाहिए, हिंदुओं को कि मुसलमानों को? क्वेश्चन सदा समझिए, क्यों कर रहे हो ये इकोसिस्टम